तो खुद अपना घर बर्बाद करते हो। तो हमारी गलतियां पकड़ी गई हैं तो हम चले बीबी को दबाएं, तो कब तक चलेगा यार? कब तक आप बीबी को दबाओगे? कितनी दुश्मन है फिर रहो ऐसे। आप उसको मारोगे, गाली दोगे, कुछ करोगे, वो सहेगी? मेरे साथ हुई है, पुलिस मेरे घर आई है। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस आई थी, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? प्रभु को भी झूठा साबित कर दो। हेलो, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। आप सब ने जो मुझे डीमोटिवेट किया है ना, तो आज मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। और हाँ, ब्लॉग में बने रहिएगा। जो भी न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब कहते हो हम अपने लेडियों को, अपने भारत की बेटियों को, अपने घर की औरतों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मैं 101% बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने गिरे हुए हैं कि अंदर ही अंदर अपनी बीवियों को, अपने घर के लोगों को टॉर्चर करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, फिर घर में आके धौंस जमाते हैं और फिर औरतों को, बेचारियों को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी सोचती नहीं है कि हम करें। क्योंकि आप सबको पता है, वाइफ हस्बैंड के बीच में जो ऐसी बातें आती हैं जहां पुलिस आ जाए, वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही गिरी हुई बात है। और उससे भी गिरी हुई बात ये है कि आखिर हस्बैंड लोग इतना क्यों गिर जाते हैं कि उनके लिए पुलिस बुलानी पड़े, खुद की पत्नी पुलिस बुलाए। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यही है। और जब भी पुलिस आती है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप इतना समझ लीजिए, दुनिया ना सब कुछ जानती है, फिर भी दुनिया बस लड़की को यही कहेगी, औरत को यही कहेगी कि अरे भैया ये इन्होंने तो झूठ ही बता दिया है, पुलिस आती तो घर में आती तो ये हमें दिखाती नहीं। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स हैं जो मुझे अच्छी बातें बताई हैं और अच्छे कमेंट मेरे लिए करी हैं। कुछ सिस्टर ऐसी हैं, बोल रही हैं पुलिस तो दिख नहीं रही है। मेरी एक सिस्टर हैं जिनका ब्लॉग का चैनल है, मैं उनसे खैर नाराज़ नहीं हूँ, वो उन्होंने बस मजाक में ही ये बात कहा कि साधना यहाँ तो पुलिस दिख नहीं रही है। लेकिन और 2-3 लोगों ने ये कहा कि ये तो व्यू के लिए करती हैं, आप पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगाती हैं, आप क्या क्या टाइटल भरती हैं कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, आपके घर में घरेलू हिंसा हो रही है। तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में, जब से मैं यूट्यूब चैनल में हूँ, ये बात आप सब बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे जानने वाले, मेरे अड़ोस पड़ोस के घर वाले सबको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, पुलिस मेरे घर आई है। रियली ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी मैं यूट्यूब पे आके फालतू की झूठ और फालतूगिरी नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये सब हम लोगों से कुछ लोग सीखते हैं, तो हम कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। एकदम रियल है जो भी मैंने कल बताया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसी सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हम सब ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं भी हूँ, इस आप सब ना मेरी प्रॉब्लम समझा करो। मैं आप सबको अपना समझ के बताती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ ना, तो जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती भाई मैं बताती हूँ, जिससे आप लोग भी समझो। और इसलिए मैंने इसे बताया कि आप लोग भी, अगर बहुत सारी लेडियाँ हैं जो खुद मुझसे कहती हैं कमेंट करके, गिद्दी हम सब ये सब झेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं बोलते, लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो भैया जो गलत है उसी को कहेंगे, आप टेंशन मत लो। मेरे घर में ही पुलिस आई है तो लोगों को पता है क्यों आई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्यों आई है पुलिस, मैंने क्यों बुलाया है। लोग ना, मैं तो घर में रहती हूँ, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं, जिनके लिए मैं पुलिस बुला रही हूँ, उनको अच्छे से पता है कि ये इंसान गलती क्या कर रहा है, किस लिए बीवी को परेशानी है, बीवी क्यों पुलिस बुला रही है। इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचा करिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग गलत को जानते हैं कि इसने ये गलती करी है, ये इंसान इस काम में इन्वॉल्व है, ये इंसान गलत है, इसलिए इसकी वाइफ इससे परेशान होकर पुलिस बुलाई है। तो जो गलत है बदनामी उसी की होगी, आप टेंशन ना लीजिए। और मानती हूँ मैं कि आप, हम सबके कोई पर्सनल इंसान होता है, लेकिन जब हमें लगता है कि वो पर्सनल इंसान समझ नहीं रहा है, हद से ऊपर चला गया है, एकदम से गिर गया है, तो उसके लिए बुलाना पड़ता है। जिन्हें लगता है ये गलत है, तो भाई आप सब अपनी ये जो विचारधारा है ना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि जब अपने पड़ती है ना, तभी इंसान को समझ में आता है आखिर दर्द होता क्या है। और दूसरों के दर्द में हम बड़ा मलहम नहीं लगाते, नमक लेके पहुंच जाते हैं, अरे इन्हें तो झूठ बोल रही है, ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए, ये वो। ब्लॉग वीडियो के लिए मैं बनाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का क्लिकबेट हर इंसान करता है, लेकिन इस बार जो भी मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वो रियल है एकदम से। प्लीज़ आप लोग समझना, जो लोग समझ गए हैं प्लीज़, बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मैं सच में कह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं क्लिकबेट कर देती हूँ ना, लोगों को लगता है शायद क्लिकबेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई है और मैंने पुलिस बुलाया है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा डांटा है। क्योंकि देखिए, पुलिस का क्या काम है ना, एक बार वो समझाती है,
जैसे हम लेडियां हैं, मैंने 4 बार 5 बार 6 बार उस इंसान को समझाया मैंने जिसके लिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। मैं कई बार समझाया, मैंने बहुत ज्ञान दिया, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ वाली लेडी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम ये कोई गलत काम करेंगे तो हमारा पश्चाताप क्या होगा। हम अगर गलत करेंगे तो हमें ही भोगना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मैं खुद चाहती हूँ जो मेरा इंसान है, जो मुझसे अटैच है, वो इंसान कभी भी गलत काम ना करे, क्योंकि गलत का हमेशा गलत ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग ना पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। ये बात मैंने अभी अभी समझी है। बहुत सारी दुनिया में आप लोग देखोगे अच्छा खासा पढ़े लिखे फिर भी वो मूर्ख हैं, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ना पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, मैं खुद इतनी समझदार हूँ कि मैं एक इंसान को बदल सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन मैं हार गई तब मैंने पुलिस को बुलाया है। समझ रही हैं आप? ऐसे आसानी से कोई नहीं ऐसा काम करता है डियर। आसानी से कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में पुलिस आए। तो आप सब परेशानियां समझा करिए, मजाक ना बनाया करिए। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस आई थी, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, आपने वीडियो बनाया क्यों नहीं, आप दिखाती। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपके घर में होती होगी, मान लो मैं ये बोलती हूँ कि जब आपके घर में आग लगी होती है, आपको याद रहता है कि चलो हम रिकॉर्ड कर ले? नहीं याद रहता ना। अगर मुझे याद रहता तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि अगर मैं इतना बता सकती हूँ उतना भी दिखा सकती हूँ। क्योंकि कुछ लेडियाँ मुझसे प्रभावित होंगी, वो भी अपनी इस जुर्म का विरोध करेंगी, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं था कि चलो मैं वीडियो बना लूँ फिर यूट्यूब में डालूँ। उस समय तो मैं परेशान थी, हताश थी, टेंशन में थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। कि आपके घर में प्रॉब्लम होती है आप वीडियो बनाने लगते हो? बता दो यार, कब आप लोग सबको समझोगे? प्लीज़ समझना सीखो। हर इंसान को आप सब समझोगे ना तो आपको भी समझेगा। जब आप लोगों को लगे ना कोई लेडी परेशान है तो आप सबका हक बनता है कि उसका आप सब सपोर्ट करो, ना कि विरोध। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा आपने कहा साधना जी, बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन मैं बातें सिर्फ नहीं बताई हूँ आप लोगों को, अपनी रियल बातें बताई हूँ मैंने कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, अभी भी मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे औरतें अगर ऐसी प्रताड़ना से सहेंगी तो यार जो बेचारी घरेलू हैं, विलेज की हैं, उनका क्या होगा। अभी मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और मैं अपने काम से काम रहती हूँ। कोई इंसान अगर चाहता है कि हाँ मैं इस पर धौंस जनाऊँ, गलती करूँ और हम बर्दाश्त करें, तो ये नहीं हो सकता भैया। हर चीज़ की एक टाइम होता है, लिमिट होती है। हमने आपको प्यार से समझाया, हमने आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, और आपकी 100 गलती माफ़ करके फिर आप पे विश्वास किया, और आपने क्या किया? हर बार आपने विश्वास तोड़ा। आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत दिमागदार समझते हो। नहीं, इतने दिमागदार दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी गलती छिपा सके। इतना समझ लेना। अच्छाइयाँ आप करोगे, महाभारत भागवत सुनोगे, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि अच्छा वो इंसान तो डेली भागवत सुनता है, डेली भागवत पढ़ता है, घर में अपने रामायण पढ़ता है, वो कुछ दिन बाद पता चलेगी। लेकिन अगर आप कोई गलती कर रहे हो रियली, तो वो तो बहुत जल्दी पता चलने वाली है। आप पहले गलती करो। हर जेंट्स को मैं कहती हूँ, जो लोग सोचते हैं ना कि अरे जो औरतें पुलिस को बुला लेती हैं बहुत गलत बात है अपने पति के लिए, लेकिन उनके लिए मैं ये कहती हूँ, अगर आप एक कोई गलती कर रहे हो तो पहले आप उसका परिणाम देख लो कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा, अगर आप जानते हो कि घर में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, अगर घर वालों को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आप फिर जानबूझकर गलती करते हो, खुद अपना घर बर्बाद करते हो। तो खुद को पहले सुधारो, उसके बाद फिर लेडियों पे इल्ज़ाम लगाना कि लेडियाँ कभी कभी पुलिस को बुला के घर बर्बाद करती। वो नहीं बर्बाद करती। आप जैसे गिरे हुए लोग गिरे हुए काम करते हो, फिर सोचते हो कि हमारी गलतियाँ पकड़ी गई हैं तो हम चले बीबी को दबाएं। तो कब तक चलेगा यार? कब तक आप बीबी को दबाओगे? कलयुग चल रहा है, आप सतयुग में जी रहे हो। सतयुग में भी माता सीता के अनुसार ही राम चले हैं, माँ पार्वती के अनुसार ही भोलेनाथ चले हैं, माँ लक्ष्मी के अनुसार ही विष्णु भगवान चले हैं, क्योंकि पत्नी हमेशा अच्छा ही सिखाती है। और आप सब सोचते हो हमारी दुश्मन है। अगर पत्नी दुश्मन है फिर रहो ऐसे ना। मैं अपनी बात बताऊँ ना, बहुत सेल्फ डिफेंस हूँ, मुझे आत्मसम्मान प्यारा है, मैं कैसे भी रह सकती हूँ, बट मेरे आत्मसम्मान पे जब ठेस पहुँचती ना तो मैं फिर खुश नहीं रह पाती, और ना ही फिर खुश रहने देती हूँ। अगर आपको इज्जत चाहिए, आप जेंट्स हो, आप कहते हो दुनिया में तो औरतें भैया कोई औरत ऐसी होती पुलिस थाना करा देती है, क्यों ना करा दे। आपने औरत को क्या बना रखा है? पाँव की जूती। आप उसको मारोगे, गाली दोगे, कुछ करोगे, वो सहेगी? गलती आप करोगे? नहीं, गलतियाँ कभी नहीं चुकती। इतना समझ के तब कार्य करिएगा। और जितने लोग मुझे बैड कमेंट किए उनके लिए मैं यही कह रही हूँ, जितने जेंट्स जो थे उनके लिए, कि आप सब ना अपने आप को सुधार लीजिए। कोई भी औरत पुलिस घर में नहीं बुलाएगी, ठीक है? चलिए फिर और सारा कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मेरा काम पड़ा हुआ है। मैं बरस इसलिए पड़ी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडी, हर जेंट्स
किसी भी औरत के साथ खड़ा दिखे और गलत को समझाए, लेकिन आप उस इंसान को ही गलत ठहराने लगते हो जो इंसान गलत का विरोध कर रहा है। किस दुनिया के हो आप? हम भारतीय हैं यार, भारतीय रहो। भारतीय हैं, भारत वाले हमेशा सच का साथ देते हैं और इतना बहुत अच्छे से पता है सारी दुनिया को, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन एक बार सच बोल के आप खुश रह लोगे और झूठ बोल के ज़िंदगी भर नज़रों से गिर जाओगे। और जो इंसान एक बार नज़र से गिर गया, रियली बोल रही हूँ, कभी उठता नहीं है। फिर नज़र से गिरा हुआ इंसान नहीं उठता, भले फर्ज उसके साथ कोई निभा दे लेकिन नज़रों में नहीं आता, इतना ध्यान रखना। तो कम से कम अपने घर वालों के नज़र में चढ़ो, अपनी पत्नी की नज़र में उठो। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को रहने दो, क्योंकि दुनिया आपको खुशी नहीं देती, आपके घर वाले आपको देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेडी से भी जेंट्स से भी, आप दुनिया में किसी को मत डरिए, नहीं डरना है तो, लेकिन आप जिससे प्यार करते ना उससे आपको डरना पड़ेगा, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। और हाँ चलिए, पत्नी से भी आप नहीं डरते कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा काम कभी मत करिए कि पत्नी आपको कुछ कहे। भगवान के सामने आप डरिए, मतलब भगवान को तो डरिए ही कि गलत काम का परिणाम भगवान तो आपको गलत ही देंगे ना, आप कितना भी पापड़ बेल लो, लेकिन भोलेनाथ तो आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। मैं हूँ, आप कोई भी इंसान है, अगर कोई गलत हम कर रहे हैं तो हमें भगवान तो माफ़ नहीं कर सकता ना। और उसकी नज़र में तो एक एक चीज़ें होती हैं, उसकी नज़र में एक एक चीज़ें होती हैं, बारीक सी बारीक। लेकिन आप सब अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मान लेते हो कि प्रभु को भी झूठा साबित कर दो यार, इतने तो मत गिरो। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, जो लोग मुझे कमेंट किए हैं पॉजिटिव वाला, उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है, जो नेगेटिव कमेंट थे उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, और जो लोग बोल रहे थे झूठ है उनके लिए भी वीडियो मैंने बनाई है। चलिए फिर, आई होप आप सब समझ गए होंगे, ऐसे उल जलूल कमेंट अब नहीं करेंगे। और यूपी पुलिस के लिए जो मैंने कहा है वो एकदम सही है, यूपी पुलिस ने मेरी बड़ी हेल्प करी है, तो योगी सरकार में यूपी पुलिस अच्छी है, मैं इस वीडियो में भी कह रही हूँ। चलिए ठीक है, अब मिलूंगी मैं आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। आप सबके कमेंट पढ़ के बहुत सारे पॉजिटिव थे, लेकिन एक कमेंट भी मुझे अगर नेगेटिव मिलता है ना तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, रियली मैं बता रही हूँ। चलिए फिर, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ किसी की फीलिंग समझा करिए, ठीक है, बाय।